दीदी तुम झूठी हो ये तो हमें पता ही था। लेकिन आज तुम्हारे भाई ने तुम्हारी पोलम पट्टी खोल दी और पूरे तरीके से हमें पता चल गया कि तुम हो झूठी झूठी झूठी। हाय मेरी दीदी तुम हो झूठी झूठी झूठी। हाय मेरी दीदी हम तो गाने गावे लगन दोस्तों। वो का है कि दोस्तों जब इनकी पोलम पट्टी इनके मुंह से सुनते हैं ना तो हमको ना एकदम खुशी से एकदम गदगद हो जाते हैं। वैसे तो इनकी पोलम पट्टी खोलने में हम माहिर हैं और समय समय पे इनकी पोलम पट्टी खोल भी लेते हैं, लेकिन ना दोस्तों अभी जब इनके मुंह से वो पोलम पट्टी खुली तो इसके बारे में बात करने का मज़ा ही कुछ और होगा है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं और कौन किसकी पोलम पट्टी खोला है पता चलेगा। पोलम पट्टी तो बग्गे ने खोला है एज यूजल। बग्गा हमेशा ऐसा काम करता है। अब ससुरा जान के करता है या अनजाने में करता है ये तो हमको आज तक समझ में नहीं आया, पर बग्गा सबसे छोटा है और छोटे बच्चों से गलती हो जाती है। लेकिन ये गलती फिर से भारी पड़ने वाली है ऑफकोर्स बड़कन्नी जिज्जी को। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब ना कुछ इंटरेस्ट आने लगा है दीदी के वीडियो में। अभी तक मतलब मज़ा नहीं आता था, वो मज़ा मिसिंग था। लेकिन कसम से हमको 2 दिन से बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। भले आप लोगों को नहीं आ रहा है पर हमें आ रहा है। और 100% यकीन मानिए आज हम आपको भी इंटरेस्ट दिला के ही रहेंगे। हाँ, इसको बस आप एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ही देखिएगा। इसको वास्तविकता से मत जोड़िएगा क्योंकि इससे फिर ना आपको थोड़ा सा दुख दर्द हो सकता है। और हम नहीं चाहेंगे कि कतई हमारी बातों से या फिर किसी और की बातों से आपको दुख दर्द पीड़ा का अनुभव हो, कतई नहीं चाहेंगे। तो चलो आज का फिर रंगारंग कार्यक्रम शुरू करें। आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में बड़ी जिज्जी के कुछ रंग दिखेंगे। हाँ, दोपहरिया वाले में छोटी के रंग मैंने आपको दिखाए थे। अगर अभी तक आपने उन नहीं रंग देखे तो जाए के देखिए एक बार। अंता चच्चू खोलिए खोलिए। चलिए अभी यहाँ पर हम खोलते हैं किसी और के अंता चच्चू। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले बात करेंगे टाइटल पे। जो टाइटल है वो है उनके आने पर सब हमें छोड़कर जाएंगे ये सोचा नहीं था। अरे बग्गा काहे इतना ओवर एक्टिंग कर रहा है। हमें पता है कि तू मन में कितना गदगद है। तेरी बीवी का सपना था ना कि 1 BHK हो, उसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ हो और कोई तीसरा ना हो। और वीडियोग्राफी में बोल रहा है हमको कितना दुख तकलीफ हो रहा है और दूसरों की भी पीड़ा का अनुभव कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले चलो इसी बात पे बात कर लेते हैं। बग्गा बग्गी ससुर का नाती तुम लोग इतना कब से कनेक्टेड फील हो गए मम्मी जी से ऊपर एतिन से। इसी से पता चलता है झूठ बोलियाँ हाँ जी तन्नू जहर गोलियाँ हाँ जी। तो हमारे बग्गा बग्गी झूठ बोल रहे हैं, झूठ की परतों पे अपनी इमारत कब से खड़ा कर रहे हैं। वैसे कुनबा वासियों का काम ही है झूठ बोलना झूठ बोलना। मोदी जी बोलते नहीं झूठ बोलो झूठ बोलो जोर जोर से बोलो बार बार बोलो हर जगह पे बोलो। वही वाला है कि झूठ बोला है बग्गे ने। कैसे बोला वो हम झूठ नहीं, बग्गे ने नहीं बड़ी जिज्जी ने आज बोला है। वैसे तो सारे कुनबावासी झूठ बोलते हैं पर ये भाई बहन एक दूसरे का झूठ ऑडियंस को पकड़ाते हैं और एक दूसरे को भरपूर मात्रा में गाली खिलाते हैं। होने चाहिए ऐसे भाई बंधु भी। अब ऐसे भाई बंधुओं की तो एक अलग ही कहानी होती है ना। तो खैर चलो बताते हैं। सबसे पहले तो दोनों झूठ कहा बोले बग्गा बग्गी कि यार हम लोग जब चले जाते होंगे ना ऐसे ही घूमने। वैसे तो जब कभी भी ऐसा कोई पंगा होता है कि कोई जाने वाला होता है तो हम दोनों पहले निकल जाते हैं। इस बार हम लोग रह गए और इस बार हमको कितना अजीब फील हो रहा है क्योंकि घर परिवार तभी अच्छा लगता है जब उसमें फैमिली होती है ना। अब ठीक है 4 बर्तन होते हैं खनकते हैं लेकिन उनका खनकना भी अच्छा लगता है। और सोचो कि जब बग्गी बोल रही, सोचो जब मैं चली जाती हूँ तुम चले जाते हो तो मम्मी जी को कैसा लगता होगा, दीदी को कैसा लगता होगा। सही में बग्गी। बग्गी दिल पे हाथ रख के बोलो तुम खुश नहीं हो। सच बोल दो हैं। हाँ, हालांकि तुम्हें डर ये जरूर होगा कि भाई साहब ऐसा का वहाँ बात हो रहा होगा, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग हो रहा होगा, कहीं मिलजुल के नोना जिज्जा के संरक्षण में गवर्नमेंट ना चल रही हो, बहुत सारी बातें हो रही होंगी। समझ रहे हो दोस्तों, हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हो, बग्गी का दिल धड़क रहा है और बग्गी का दिल भी समझ रहा होगा बहुत तेजी के साथ। अब ये तो ओवर एक्टिंग बग्गा बग्गी ने की कि भाई हमको बहुत बैड फील हो रहा है कि परिवार नहीं है, बिना परिवार के एकदम सुनसान लग रहा है, ना हमको खाने का मन कर रहा है ना भूख लग रहा है। कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई। हालांकि बिरयानी पैक करा के लाए थे
तो उन लोगों ने वही ऑन कैमरा खाया, ऑफ कैमरा जो करा हो। लेकिन भाई दोस्तों, इन दोनों ने इतना खुशी का माहौल अपनाया कि भूल गए कि छोटी दीदी ने जो उनको वो जिम्मेदारी दी थी चाबी देकर, ऊपर के कपड़ा लत्ता अंदर रखना था और कपड़ा वा लत्ता बाहर। जैसे वो कोई पता चला, भैया झन्नाटे से दौड़ते हुए दोनों पति पत्नी गए। बग्गा तो हाफ पैंट टाइम था और जल्दी जल्दी ऑन कैमरा दिखाए दीन कि देखो दीदी, हम भूल तो गए थे, लेकिन देखो तुम्हारे कपड़े यहाँ पे टांग रहे हैं स्टैंड पे। हालांकि शाम हो गई है, पर है ना, हम दोबारा कल धूप में आए के रख देंगे। मतलब आज सुबह उन्होंने धूप में रख दिया होगा, तो ऐसा हम करेंगे, वो धूप में रख देंगे, तुम्हारा कपड़ा फिर से ऐसे सुखा के हम रख देंगे। गलती तो हो ही गया है। और दीदी वहाँ इतना बोल रही थी, मैं मिस करके आऊँ, मैं मिस करके आऊँ। बग्गी कह रही दीदी हमारे सामने सब सफाई करके गई हैं। तो दीदी झूठ बोल रही है, बग्गी झूठ बोल रही है कि हमको साफ ना करना पड़े। हाँ, उसने ये ज़रूर बोल दिया एंड में कि देखो ये जो बर्तन वर्तन सिंक में पड़े हैं कल साफ कर देंगे। अब इतना ठंड में कौन करेगा, है ना। बाकी सब साफ सुथरा है बग्गी के हिसाब से। और दीदी मार चिल्लाने पड़ी कि मैं मेस करके आई हूँ, मैं मेस करके आई हूँ। दीदी तुम्हारा मेस तुम्हें साफ करोगी, ठीक है। बग्गी से बर्तन धो देगी सिंक से उठा के, ताकि कीड़ा उड़ा ना पड़े। वैसे याद है दोस्तों, जब बग्गी चली गई थी तो बड़ी जीजी उस टाइम शायद ऊपर रहती थी, छोटी दीदी भी थी, या बड़ी दीदी थी कि नहीं मुझे याद नहीं है। मम्मी जो छोटी दीदी थी, नीचे जो भिंडी रखी थी वो जम तक गई थी, उसमें फंगस लग गई थी। वो तक नहीं फेंका था इन जल कुकड़ियों ने, हैं। जबकि तीन तीन, चलो तीन ना रही होंगी तो दो तो रही होंगी। तो भाई इसलिए फंगस ना लगे बर्तनों में, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो बर्तन भाई साफ़ सूफ करके रख देगी सिंक में। आज रख चुकी होगी अब तक, मैं भी कल का वीडियो आए तो उसमें पता चल जाएगा कि उसने बर्तन साफ़ सूफ करके रख दिए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद दोस्तों, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे अब जिज्जी का झूठ पकड़ाने का टाइम आ गया। छोटी जिज्जी का नहीं, बड़ी जिज्जी का। तो बग्गा ने कहा कि हम जब कभी भी कुछ अच्छा करने चलते हैं गलत ही हो जाता है। लास्ट टाइम हमने जो सोचा था कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। गाड़ी में बैठी थी तब ये बात हो रही थी। बग्गी ने बोला कि हाँ, छोटी सी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बग्गा को लगा ज़्यादा या ना बोल दे, बग्गा ने तुरंत बात काट दी और कहा कि भाई इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे, और मैंने कतई तुमको नहीं बोला है। उसने गाड़ी में भी बोला था कि तुम घर आना, मैंने तुम्हें ये नहीं बोला कि तुम ना हो घर, ये तुम्हारा घर है, ऊपर रहो या नीचे रहो, ये चीज़ बोला। तो दीदी के मुंह पे एक अजीब सी ही वो थी स्माइल, है ना। और बग्गा बग्गी जब ये बात कर रहे थे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो इस वजह से पिछली बार दीदी वहीं से ऊपर रह के चली गई। तो दीदी ने एक चीज़ उस टाइम बोली थी कि मैं नीचे क्यों नहीं जाती हूँ। अब भाई दीदी ने झूठ बोला। दीदी ने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि नीचे कोई काम कर रहा है, कोई कैसी सिचुएशन में रह रहा है, कोई क्या पहने हैं, क्या कर रहा है, मैं नीचे जाके वीडियो बनाऊं। किसी की प्राइवेसी में मैं दखलंदाजी नहीं करती हूँ, इसलिए मैं नीचे नहीं जाती हूँ कि सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है। यही डायलॉग मारा था ना, इसलिए मैं नहीं नीचे जाती हूँ वीडियो बनाने, या फिर नहीं दिखाती हूँ किसी को कि भाई किसी का क्या चीज़ है, किसी का क्या चीज़ नहीं है। याद आया। और आज बग्गे ने बता दिया कि भाई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसकी वजह से दीदी नहीं आ रही थी नीचे। दीदी झटंकी, दीदी झूठी, कितना झूठ बोलेगी। उस दिन का अपनी भाभी की प्राइवेसी को लेकर तूने झूठ बोला, और इसी को लेकर भाई गंदे अड्डे की औरतों ने इतना ज़्यादा वाहवाही करी दीदी की, इतना ज़्यादा वाहवाही करी कि ऐसा लगा कि दीदी ने कोई जग जीत लिया है। दीदी ने पता ही नहीं ऐसा कौन रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि देखो दोनों नंदे कितनी अच्छी हैं, वो अपने हस्बैंड को लेकर आई है लेकिन वो ऊपर रहती, नीचे नहीं जाती। भाभी को स्पेशल दिया जाता है ट्रीटमेंट। भाभी की नई नई शादी हुई तो उसके बीच में नंदे नहीं पड़ना चाहती हैं। गंदे अड्डे की औरतों अब क्या कहोगी। बग्गे ने खुद बोला कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मैंने बोला था ना, जल कुकड़ी जली पड़ी है, किसी चीज़ को लेकर कहानी हुई है तब इस नीचे नहीं जा रही। वही बात आज सच हो गई। अब इस पे कैसे क्या लिपापोती करोगी गंदे अड्डे की औरतों। बोलो बोलो, मुंह खोलो। कैसे मुंह खोलोगी बहनों, कैसे। क्योंकि तुम्हारे जो स्पून है ये खुद बदलते रहते हैं रंग, और फिर से पता चला कि इन्होंने रंग बदल दिए, रंग बदल गए इनके। वाह भाई वाह, क्या बताएं। यहाँ तो धोती फाड़ के रुमाल हो गया, कमाल हो गया है भाई।
इतनी अच्छी नंदे नहीं है कि भाभी के लिए इतना ज़्यादा सोचेंगी। नोना जीजा और दीदी सब ऊपर पड़े रहे थे, उसकी वजह थी। आज बग्गे ने एक्सेप्ट कर लिया फाइनली, इतने दिनों के बाद, आई थिंक महीना हो गया होगा, उसके बाद ये सच्चाई सामने आई। और रेंटेड पेंटेड हाउस वाली एक चीज़ बताओ, उस पर भी आएंगे अभी। पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दूँ कि भाई ये सब कहानी था, है ना, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। जब कभी इनकी चिढ़न चिढ़ाई होती है तभी एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाहते हैं, एक दूसरे का मुँह नहीं देखते हैं, एक दूसरे के वीडियो में नहीं आते हैं। हाँ, वो बात दूसरी है कि कुछ अच्छा बनने का ढोंग कर लेते हैं कि हम उनको उनका टाइम दे रहे हैं, उनका मी टाइम वो एंजॉय कर रहे हैं, नए नए कपल हैं, फलना ढिमका, जबकि उसके पीछे कहानी कुछ और होती है। आपस के कुछ इनके मतभेद हो जाते हैं, आपस में कुछ गुटुरगु हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, सच्चाई यही है। और आज फाइनली इतने दिनों बाद बग्गा बग्गी दोनों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। इसी प्रकार से छोटी दीदी के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। हालांकि अब एक चीज़ पे और आते हैं, बग्गी और इस समय जो छोटी दीदी का बॉन्ड चल रहा है उसमें आजकल कुछ नई चीज़ें आ गई हैं, बीच में डिस्कशन होते हैं, और डिस्कशन दीदी बड़ी दीदी के बारे में भी हुए थे। हमारी छोटी दीदी नहीं जाने वाली थी पर वो एकदम से तैयार हो गई, तो जब जाते वक्त बोली, मम्मी जी को टॉन्ट मारे थे, देखो मम्मी जी की खुशी, देखो मम्मी जी जा रही हैं अपनी बड़ी बेटी के पास मिलने, कितनी खुशी है। तो बग्गी कुछ बोल रही थी, इस पे दीदी ने बोला कि वो बात बिल्कुल मत बोलना, वो वाली बात बिल्कुल मत बोलना। बग्गी ने कहा हाँ, टॉप सीक्रेट रहेगा ननंद भाभी का, इस ननंद और भाभी का। तो ये ऑन कैमरा क्यों बात बोली गई? आप लोगों को गुमराह करने की। हो सकता है ऐसी कोई बात हो सकता है ऐसी कोई भी बात ना हो, आपके दिमाग में सिर्फ डाला जा रहा हो कि ऐसी कोई बातें हैं। सोचो कौन सी बातें हैं मूर्ख बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ये वही दिखाएंगे जो दिखाना चाहते हैं, ये कतई कुछ ऐसा नहीं दिखाएंगे जो नहीं दिखाना चाहते हैं। तो हम तो तुम्हारी तर्ज पे चल रहे हैं। अब तुमने बताया कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम उसको सच मान रहे हैं। तो उस टाइम तुम्हारी दीदी ने झूठ बोला था कि वो तुमको स्पेशल टाइम दे रही, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। तभी तुम लोग अलग अलग वहाँ पर भी गए थे, जनता को मूर्ख बनाने के लिए थोड़ा मोड़ा एक दूसरे के वीडियो में आ गए थे। ये लोग ट्रेन से गए थे, वो लोग अलग गाड़ी से गए थे। वो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली कहानी हमने मान ली, तुमने बोला हमने सच मान लिया। मतलब तुम सब तब झूठ फरेब बोल रहे थे, अभी सच बोल रहे हो, या फिर अभी झूठ बोल रहे हो तो पहले सच बोल रहे थे। किसी न किसी टाइम पे तो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि तुम दोनों के बयान अलग अलग आ रहे। तो जानबूझ के ननंद भाभी का ये बॉन्ड अभी स्पेशल दिखाया जा रहा है छोटी के साथ, और बड़ी के साथ इस समय इतना मिल नहीं पा रहा है। अब सोचो, जानबूझ के यहाँ बग्गी भी बोल रही है कि दीदी को एकदम से कोई प्लान नहीं था, एकदम से जाना पड़ा, कल तक तो बिल्कुल भी जाने का उनका नहीं था, और एकदम से जो चीज़ें होती हैं ऐसे ही होती, पैकिंग भी नहीं हो पाती। उधर छोटी दीदी भी बार बार यही बोल रही हैं कि हमको एकदम से जाना पड़ा, एकदम से जाना पड़ा। उन्होंने तो पूरा वीडियो एकदम से जाने पड़ पे बना दिया। ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा काहे बोल रहे हैं? और सारे बोल रहे हैं। बग्गी तो अवॉइड करती इन सब के बारे में कोई भी स्टेटमेंट देने पे, पर बग्गी भी बोल रही। दैट मीन्स कि सबको स्क्रिप्ट में बता दिया गया कि सब लोग एक ही बात रिपीट करेंगे कि उसका जाना एक संयोग था, पहले से प्लानिंग नहीं थी, एकदम से बना, ताकि अगर कल को हियरिंग में ना आए या फिर कोई और वजह हो। अब क्या प्लान है उसके अंतर्गत ये सारे एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। हालांकि अभी देखना है, बीच में कुछ ना कुछ इनके जो स्टेटमेंट आएंगे एक दूसरे से थोड़ा अलग होंगे, कि सारा स्क्रिप्ट इनका बराबर से नहीं चल पाता है, हरदम कुछ पोल रह जाता है, पोलम पट्टी खुल जाता है, और अक्सर ये बग्गे के साइड से होता है। तो फिर से ऐसा हो सकता है कि बग्गे के साइड से खुद ऐसी कोई बात आ जाए, क्योंकि एक ही बात को बार बार सारे लोग रिपीट कर रहे हैं कि दीदी नहीं जाने वाली थी। बग्गी ये भी बोल रही है कि आपको जल्द ही पता चलेगा दीदी के वीडियो में। मतलब बग्गी को पता था कि दीदी जाके ये बताएंगी ही बताएंगी वीडियो में। दीदी, बग्गी को कैसे पता कि दीदी वहाँ आने वाले वीडियो में क्या बोलेगी? डैट मीन्स कि यहाँ से प्लानिंग कर ली गई है। आप अगर थोड़ा माइंड लगाओगे, अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या बोलने वाली हूँ घर में किसी को क्या पता? नहीं ना पता। अगर मेरे सामने वाले बंदे को बोला है कि मैं वहाँ जाके ये बोलूँगी, तुझे यहाँ ये बोलना है, तभी उसको पता होगा। डार्लिंग, देखा इनका माइंड प्लान, देखा इनका माइंड गेम। अगर आप सारे बिंदु जोड़ो ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कितने बड़े ये षड्यंत्रकारी हैं, कितने बड़े ये जलनखोर इंसान है, कितने बड़े ये रायता फैलाने वाले इंसान हैं। बस कुछ बिंदुओं को जोड़ना होता है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, इनकी ख़त्म कहानी हो जाती है। ठीक है,
अब मम्मी जी चली गई हैं और मैं दामाद, हाँ, पैर छू के जब मम्मी जी का बग्गा निकला था, कौन सा डायलॉग हो रहा था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इनकी अब बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। मैंने कहा था ना कि कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी बड़ी दीदी के आते ही, तो फाइनली वो टाइम आ चुका है कमाने का। बहुत पूरा साल घाटा हुआ, अब दिसंबर जाते जाते कुछ अच्छा इनकम होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हालांकि बग्गा बग्गी ने कहा इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार हम दीदी के देवता नाराज़ ना हो, उनको खुश रखें, लेकिन हरदम कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता। जहाँ इतने इंडिपेंडेंट लोग हों जो खुद के लिए स्टैंड लेने वाले हों, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सब अपने अपने लिए स्टैंड लेंगे और सामने वाले के लिए तो वो गलत बात होगी। कि खुद को लगता है कि भाई मैं प्रायोरिटी होना चाहिए, अगर मुझे कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहा दैट मीन्स कि भैया फिर मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं। दिमाग लगाइए और समझिए, बहुत आसान है इनको समझना। तो आजकल ये जो स्क्रिप्टिंग चल रही है बहुत अच्छे ढंग से चलाई गई है, और इसमें जो है 6000 लोगों ने देख लिया 6 घंटे में। और इतना नेगेटिव टाइटल क्यों लगाते हो, क्यों लगाती हो? अरे लगाती हो नहीं, लगाते हो। बग्गी की इतनी औकात क्यों अपने मन से टाइटल लगा ले? हाँ, अपने मन से सांस तो ले नहीं सकती हैं। वाह, उनको घर से भेजने की कितनी खुशी है। वेल डन, फेस से देख के पता चल रहा है और मुंह से हैप्पी। ले भैया, सब्सक्राइबर भी लिख दिए कि भाई ये लास्ट के टाइम खुश हुआ था, इस बार भी खुश होगा। और यार ये झुठियंका आ गई है तो कुछ करेगी ही करेगी। लो भाई, कितनी खुशी है बग्गे और बग्गी पे, है। बेशरम को शर्म आनी चाहिए। इस बार भी सास और बाकी लोगों की सेवा पानी नहीं करनी पड़ेगी। बेवजह हंसी क्यों आ रही है? दुखी हो तो खुश लग रहे हो, उनके जाने से अजीब हो यार। लोगों ने भर भर के कमेंट करना शुरू कर दिए हैं। बिना मतलब के दांत निकालती है वीडियो में, तुम तो ब्लॉगिंग छोड़ रही थी, कितना फटा झूठ बोलती हो, फटाफट बोल दे, टाइम धीरे धीरे बोला करो, एक्टिंग की दुकान। हाँ, वग्गी को लगातार लोगों ने, अरे यार इतना नेगेटिव टाइटल, सीरियसली पैसा और व्यूज़ का इतना लालच कि घर की बेटी को बुरा बना देते हो। मेहनत से पैसा कमाओ, किसी को बदनाम करके कुछ नहीं मिलना इस दुनिया में। हजारे यूट्यूबर चैनल बनाते हैं, तुम सभी का कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर झुठियंका दीदी नहीं होती तो तुम सबका कोई यहाँ पर नामो निशान नहीं होता। लिमिट क्रॉस कर दिया है तुम लोगों ने। लाइफ ब्यूटी, शेम ऑन यू। टाइटल देखो, जब तुम घूमने के लिए जाते हो ननंद को अकेला छोड़ के शर्म नहीं आती? अब वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं तो तुम दोनों को उनके साथ घूमना चाहिए। हैं, कैसे बोलती हो? झुठियंका घुमा रही है उनको। बकवास टाइटल। अभी तक तो महीनों दीदी जीजा यहीं पड़े रहते थे, आपकी शादी के बाद यहाँ क्यों नहीं है? जानबूझकर दोनों की इमेज खराब कर रहे हैं, जानबूझकर आप दोनों की इमेज खराब कर रहे हैं। ओके, इनका कहना वो जानबूझ के नहीं आ रही ताकि लोग सोचें भाभी चंडालिन है। काश कि तुम्हारी शादी से पहले तो भैया वो सब यहीं घर बसाए रहते थे। पॉइंट नोटेड। भैया क्या क्या लोग आते हैं। बग्गा डोंट माइंड, आप अच्छे हो और उनकी जो है वाइफ, आपकी वाइफ खुश लग रही है। तुम दोनों भी परेतिन दी के साथ घूमने के टाइम बोल दिया करो साथ चलो पढ़ो, तब तो तुम नहीं बोलती हो। अच्छा, बग्गी ने बोला था दीदी से कि एक बार भी तुमने नहीं बोला साथ चल पढ़ो। वैसे झुठियंका दीदी ने बोला था परेतिन से साथ चल पढ़ो तभी गई हैं। पहले उन्होंने कहा था कोई प्रेशर नहीं, जिसको चलना है चलो, तो बोली थी हम नहीं जाएंगे। इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है बस। तो आप लोग हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। अरे सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं तो होगा ना जी। जहाँ पर इतना ज़्यादा सब अपना अपना स्टैंड लेने वाले हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो होना लाजमी है। एक भी कमेंट ढंग का नहीं है, सब भर भर के इन लोगों को गरियाए हैं, लेकिन उसके बावजूद। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मेरे किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्री हैं। अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं।